नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट या एफडी पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। बोथ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से भी ज़्यादा। तो जो सबसे अधिक इंटरेस्ट दे रही है वो है डीसीबी बैंक, और इनका जो हाईएस्ट स्लैब है वो है 8.05। तो ये सभी बैंकों में मैं बात कर रहा हूँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की। तो कुछ ऐसे बैंक्स भी आपको हो सकते हैं मिले, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की बैंक्स होते हैं, और दूसरी बात ये है ये हर जगह नहीं होते, कि हो सकता है किसी किसी रीजन में ज़्यादा मिले, लेकिन बाकी अपने कंट्री में ये दिखेंगे ही नहीं। तो हम ऐसे बैंक्स की ही बात कर रहे हैं जो कि ज़्यादातर हमारे कंट्री में स्प्रेड हो रखे हैं, फैले हैं, और अगर मैं उनका नाम यहाँ पे दिखाऊं तो आपको हो सकता है आपके उस जगह पे भी मिले ऐसे बैंक्स। तो आप चाहे तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके हिसाब से आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अधिक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रही है वो है डीसीबी बैंक, जो कि 8.05% का इंटरेस्ट दे रही है, और उसका हमने ड्यूरेशन भी मेंशन किया है, जो स्पेशल रेट है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अलावा 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हमने यहाँ पे शेयर किया है। तो डीसीबी बैंक के बाद आता है आरबीएल बैंक, जो 8% दे रहा है 2 साल के लिए। उसके बाद 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से आप फिक्स करा सकते हैं। इंडसइंड बैंक दे रहा है 7.99, बंधन बैंक दे रहा है 7.85, सीएसबी बैंक यानी कि कैथोलिक सीरियन बैंक दे रहा है 7.75, और एक्सिस बैंक 7.2। अगला बात कर लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, क्योंकि बहुत लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ही पैसा रखना सेफ समझते हैं, तो इसी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक। चारों के चारों बैंक 7.3% का हाईएस्ट स्लैब दे रही है, लेकिन जो 1, 3 और 5 साल के रेट्स हैं उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक 444 यानी कि 444 डेज़ के लिए 7.3% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। बैंक ऑफ इंडिया 666 डेज़, और उस पर भी 7.3%। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 444 डेज़, 444 डेज़ के लिए 7.3%, और पंजाब एंड सिंध बैंक वापस से 666 डेज़ पे 7.3%। यानी कि 2 बैंक्स के जो रेट है वो कंपैरेबल है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। दोनों 444 डेज़ के लिए 7.3, और बाकी 2 666 डेज़ के लिए 7.3। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर लेते हैं तो उनका 7.25 है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 ईयर्स एंड अबव है, तो ये टाइम पीरियड जो है थोड़ा लंबा हो जाता है, और 3 साल के अंदर अगर रखते हैं तो 7.25। तो उससे बेहतर तो दोस्तों बाकी जो बैंक्स है वही हैं, इवन 666 डेज़ भी उससे बेहतर है। और उसके बाद अगर आपको चाहे तो कई लोग की क्या रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर किसी को 444 डेज़ के लिए नहीं चाहिए होता है, उनको किसी स्पेसिफिक काम के लिए होगा, तो उस हिसाब से भी आप ये देख सकते हैं। हो सकता है आपको 5 साल के लिए ही रखना है, तो उस हिसाब से फिर आपको 444 डेज़ वाला एफडी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तो दोस्तों बेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट रेट्स चल रहे हैं। और भी कई सारे बैंक्स हैं, आप हो सकता है आपका अकाउंट किसी और बैंक में हो जो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन आप इस फिक्स डिपॉजिट का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल होता है, हमेशा के लिए ये इंटरेस्ट रेट नहीं रहते। तो हो सकता है आपका कोई अलग ही बैंक में अकाउंट चल रहा हो, लेकिन क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो बेझिझक होकर आप इस बैंक में जाके सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, वहाँ पे सेविंग अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ ये छोटा वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जहाँ आपको मन करता है वहाँ पे